नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप City24 चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पवन दुग्गल जी, जो पहले अपने एरिया के एमएलए रह चुके हैं। बाकी की जानकारी, बाकी का परिचय हम इनसे जानेंगे। उसके अलावा इनके सब साथी हैं। सर, आपका एक बार नाम बता दीजिए। राकेश बिश्नोई, श्री गंगानगर, सूरतगढ़। गंगानगर से हैं। सर, आपका नाम? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी। गाँव का नाम अपना? नाराली के पास है छेलम गांव। गढ़साना से। सही है। सर, पहले मैं बता दूं कि मैं इनसे बात क्यों कर रहा हूं। मुझे पता नहीं था कि ये एमएलए। सर, थोड़ा सा इधर धूप आ रहा है। कारण है इसका कि मैं 2 दिन से यहाँ पे मौजूद हूँ और लगातार मैं इनको देख रहा हूँ। खुद यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, कहीं पे लकड़ियाँ उठाने का काम है वो खुद कर रहे हैं, रोटियाँ बनाने में मदद कर रहे हैं। हर एक काम बड़े ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए। लग नहीं रहा था कि, क्योंकि ज़्यादातर हम एमएलए की जो छवि देखते हैं, सूट बूट पहने हुए यहाँ पे आए और लोगों से मिले, उस तरीके की देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से काम करते हुए मेरा मन हुआ कि इनसे जानते हैं, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। नमस्कार सर। पवन दुग्गल के अलावा और एक्स सरपंच होने के अलावा अपने गाँव का नाम वो सब बताइए, ज़रा लोगों को मालूम पड़े। देखिए, गढ़साना मेरा निवास है। 2005 में मैं अनूपगढ़ पंचायत समिति का प्रधान रहा। 2008 में राजस्थान विधानसभा का अनूपगढ़ से सदस्य रहा और 2015 में मेरी पत्नी पंचायत समिति गढ़साना की प्रधान है। तो सर, यहाँ पे आप कितने टाइम से बने हुए हैं? हम लोग पहले दिन ही आ गए थे जब पंजाब के नेताओं ने, किसान नेताओं ने ऐलान किया कि राजस्थान का जो बॉर्डर है दिल्ली जयपुर, एकमात्र वो बॉर्डर खुला है, बाकी सारे बॉर्डर हमने बंद कर दिए हैं। तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसमें तमाम राज्य है। इसलिए अगली कड़ी के अंदर राजस्थान आने वाली 12 तारीख को, 12 दिसंबर को पूरी तरह जाम करेगा नेशनल हाईवे जयपुर दिल्ली। उसी कॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर गढ़साना, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, भारत पाक बाउंड्री के पास है, वहाँ से हम अपने 6 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, अपने साथियों के साथ 11 की रात को रवाना हो गए थे और हम 13 की सुबह यहाँ पहुँच गए थे। उसी दिन हमने ये जाम लगा दिया था। तब से लगातार हम यहाँ बने हुए हैं। 550 किलोमीटर का बड़ा लंबा सफ़र आपने तय किया है। सर, मैं जानना चाहूँगा, बीच में कहीं और भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी? नहीं, हमें कहीं पुलिस ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। सिर्फ हरियाणा पुलिस ने रोका है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ सिर्फ हरियाणा पुलिस ने रोका है। राजस्थान होते हुए हम आसानी से पहुँचे हैं। दूरी ज़्यादा है वो अलग बात है, लेकिन हमें वैसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। तो उसके बाद से, जैसे गांव 550 किलोमीटर दूर तो आप आ चुके हैं, तो आपके आने के बाद से गांव से सप्लाई वगैरह आ रही खाने की आपके? देखिए, गांव से फर्स्ट राउंड की हमारी सप्लाई हम लेके आए थे। हम लोग तकरीबन 1 महीने का राशन हम अपने लिए और अपने लोगों के लिए जो यहाँ आएंगे, जितने हमें अनुमान था, उनके लिए तकरीबन हम 20 क्विंटल आटा और चीनी वगैरह जो भी प्राथमिक ज़रूरत है वो सारी तमाम चीज़ें हम लेके चले थे। और उसके बाद में हमारे पीछे दूसरे हमारे राउंड के जो साथी है वो आए। ये लगातार अनवरत जारी है। और अब जो माहौल बना है वो ये है कि स्थानीय जो लोग हैं, ये नज़दीक के कोई 10-5 किलोमीटर गांव के लोग हैं, कल तकरीबन 2 क्विंटल दूध हमें दे के गए हैं, सब्जी हमें दे के गए हैं, आज भी दूध है, ईंधन है वो आया है। तो अब ये आंदोलन पूरी तरह एक जन आंदोलन, जनता का आंदोलन बन चुका है। किसान आंदोलन के साथ साथ लोगों की स्वतः ही लोग अपने आप आ रहे हैं और अपने अपने इस हैसियत के अनुसार वो इस सेवा के अंदर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। सर, आपका एक बार नाम फिर से बता दीजिए। राकेश बिश्नोई, श्री गंगानगर, सूरतगढ़। सूरतगढ़ से? जी। मतलब आप अलग अलग जगह से आए हैं दोनों? एक जिले से हैं, दोनों का विधानसभा क्षेत्र अलग है। अलग है। तो आपके यहाँ से कितने लोग आए हैं? हमारे सूरतगढ़ से लगभग 150 आदमी आए हैं। पहले हम टिकरी बॉर्डर पे थे। 26 तारीख से जब पंजाब से नाका तोड़ा था हरियाणा का, उस समय से हम टिकरी बॉर्डर पे थे। फिर सारे संगठनों का ये ऐलान था कि राजस्थान से जो सड़क आ रही है, जयपुर से दिल्ली की जो आ रही है, उसमें राजस्थान के किसान सारे साथी इस सड़क से आएंगे। और अभी 4 दिन से हम सारे साथी यहीं हैं। जैसे सर, टिकरी बॉर्डर से कंपेयर करें या फिर संगू बॉर्डर से अगर हम कंपेयर करते हैं इस जगह को, तो उतना बड़े संख्या में लोग नहीं दिख रहे। तो उम्मीद क्या लगती है, कितने दिनों में हम टिकरी बॉर्डर के जैसा यहाँ पे जनसैलाब देख पाएंगे लोगों को? पहली बात तो कि राजस्थान में पंचायती राज के और नगर पालिका के चुनाव थे। अभी चुनाव खत्म हुए तो धीरे धीरे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, नागौर, अलवर, ये सारे ज़िले अभी निकल रहे हैं। कि जब पहले दिन हम आए थे यहाँ पे 40 आदमी थे, और लगभग 3-4 हज़ार आदमी हैं। तो आने वाले 2 दिनों के अंदर हज़ारों संख्या के किसान यहाँ पे नौजवान आएगा। और जो टिकरी बॉर्डर का जो आप बता रहे हो, उससे बड़ा जनसैलाब राजस्थान के क्रांतिकारी साथी नौजवान किसान आके
और यहाँ से जो बात दिल्ली। कही जा रही थी हरियाणा पंजाब है, उससे पहले सरकार कहती है हरियाणा के तो है ही नहीं, सिर्फ पंजाब के हैं, तो अब इसमें राजस्थान का नाम बड़े मतलब जनसैलाब के साथ जोड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारें क्या, सरकारें तो अनेक टिप्पणियां करती है। सरकार तो किसान को पहले ये बोला कि पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का नहीं है, फिर हरियाणा शामिल हुआ, बोल राजस्थान का नहीं है, राजस्थान शामिल हुआ है, गुजरात के लोग आए, महाराष्ट्र के लोग आए, मध्य प्रदेश के लोग आए, यूपी का किसान हमारे बीच में है। तो सरकारें तो अलग अलग नाम देना चाहती है, लेकिन सरकार इसके अंदर जितने हथकंडे अपनाएगी उतने किसान मजबूत होगा और केंद्र सरकार के जो अध्यादेश है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। सर जैसे कि हम रणनीति देख रहे हैं, आप जो है राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, तो पहले जो सरकार होती थी, पहले जो आंदोलन होते थे, उसमें और अभी जो सरकार का रवैया है आंदोलन के प्रति, आप कितना फ़र्क देख पाते हैं सर? देखिए, हम लोग एक ऐसे आंदोलन से निकल के आए हैं जिसमें राजस्थान में 2004 से 8 तक भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार थी। हमारे ज़िले के अंदर IGNP इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आता है सिंचाई के लिए, तो उस पानी के लिए हमारा 2004 में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें 7 किसान बेटे शहीद हो गए थे। सरकार ने गोलियों से, लाठियों से पीट पीट के मार दिया उनको। वो आंदोलन तकरीबन 3 साल चला। उस आंदोलन से हम लोग निकल के और यहाँ तक पहुँचे हैं। और उस आंदोलन में सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसका रवैया भी बड़ा ऐसा ही था, तानाशाही रवैया जिसको कह सकते हैं, जिसको सामंतवादी जिसको कह सकते हैं, वही रवैया था। सेम रवैया ये भी आज मोदी सरकार का है। जिस प्रकार से NRC को लेकर आंदोलन हुए हैं, जिस प्रकार से स्टूडेंट अपने एजुकेशन को लेके आंदोलन किया है, उनको जो बदनाम किया है, कभी उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, कभी उनको उग्रवादी कह देना, कभी उनको पाकिस्तानी कह देना, तो जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है उसी को ये बरकरार आज भी रखे हुए हैं। इसलिए ये जो शुद्ध किसानों का आंदोलन है, जो एक अन्नदाता है, इस धरती माँ का सीना चीर के जो अन्न पैदा करता है इस -डिग्री में, उसके बारे में ये कहना कि जी इतने दिन तो ये कह रहे थे ये खालिस्तानी है, पगड़ी वाली है, हम तो बिना पगड़ी वाले, हमें क्या कहेंगे ये लोग। तो ये केवल एक नहीं है। हाँ, ये सही है कि पंजाब के लोग आंदोलन को जानते हैं और पंजाब के लोग सबसे बेहतरीन खेती करते हैं। ये देश का इतिहास रहा है। सबसे पहले हरित क्रांति है वो पंजाब में हुई है और पंजाब में ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा उठाए। पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। पंजाब ने देश के अन्न भंडार भरे हैं। स्वाभाविक है कि वहाँ की मंडियाँ विकसित है तो वहाँ का किसान विकसित है, मजबूत है, और जो मजबूत किसान है वो मजबूती की बात करेगा। इसीलिए वो आंदोलन वहाँ से खड़ा हुआ है। और पंजाब होते हुए अब राजस्थान आ गया। आप देख रहे होंगे, आप 3-4 दिनों से कवरेज कर रहे हो, हम देख रहे हैं गुजरात के लोग हमारे इन कैंपों के अंदर सो रहे हैं रात को, कुछ मध्य प्रदेश के लोग आए हैं। ये बहुत बड़ा कारवां है जी। आज़ादी के बाद में जो आज तक सियासतदानों ने हमें राज्यों में बांटा था, सियासतदानों ने हमें भाषाओं में बांट दिया था, सियासतदानों ने हमें क्षेत्रवाद में बांट दिया था, ये ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है जिसमें हम पंजाब नहीं, हम हरियाणा नहीं, हम राजस्थान, यूपी, बिहार, केरला, तमिलनाडु नहीं, हम एक ही बात कहते हैं, हम किसान हैं। और दूसरा हम कहते हैं मजदूर है, किसान के साथ है, हमारा नौजवान घूम रहे हैं। तो इस आंदोलन से न केवल एक सामाजिक भाईचारा बढ़ रहा है, और जो सरकार की नीति या धर्म के आधार पर जोड़ना तोड़ना लोगों को, उसके ऊपर भी सीधा आघात इस आंदोलन से एक जनता की एकाग्रता और जनता की मजबूती से संदेश जा रहा है। मैं समझता हूँ ये आंदोलन आज़ादी के बाद में ऐसे दौर के अंदर चल रहा है जिसके अंदर एक सामंतवादी सरकार, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली सरकार सत्ता में है। किसान इकट्ठा है, उसके साथ पूरे परिवार इकट्ठे होकर सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और ये साबित होगा कि संसद बड़ी नहीं है, संसद से बड़ी संसद को भेजने वाले, चलाने वाले जो लोग हैं वो बड़े हैं। और वो फैसला आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सर एक और, जैसे आप छोटे में ही जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। मतलब 2004 में जो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन लड़ा था, इसी सरकार के खिलाफ था, तो क्या उस वक्त भी इस तरीके से प्रोपेगेंडा अपनाया गया था कि कभी आतंकवादी कह दो, कभी कुछ कह दो? क्या उस वक्त हुआ था ऐसा? बदनाम करने का तरीका होता था उस वक्त? जी हाँ, उस समय हमें नक्सलवादी कहा था। उस समय तत्कालीन हमारे कलेक्टर कुंजीलाल मीणा जी थे, हमारे सुनील दत्त SP थे। उन्होंने कहा था कि ये नक्सलवादी लोग हैं। ये 2005 के सुर्खियों में रही है, मीडिया में ये खबर बहुत बड़ी रही है। तो इनका हमेशा इतिहास रहा है, हम पहले ही कह रहे हैं, इसलिए हमारा ये मुद्दा ही नहीं है। और न हम चाहते हैं मीडिया इस बात को उठाए,
हम आतंकवादी हैं, क्या है क्या नहीं है, हम खेत में मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारा निशाना एक है, अर्जुन के तरह मछली की आंख का निशाना है कि तीनों काले कानूनों को रद्द करवा के रहेंगे, उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। सर आपके पास आऊँगा, जैसे आपने बताया कि आप टेकरी बॉर्डर पे शुरुआती दिनों से बने हुए थे, तो उसके बाद हो सकता है शायद आप घर पे भी गए हो या फिर घर पे आपकी बात होती हो लोगों से, अड़ोस पड़ोस में आपके दोस्त होंगे। तो जब शुरुआती दिनों में मीडिया ने जिस तरीके से कवरेज किया था, जो चीज़ें बताई गई थी किसानों के बारे में, डिफेम करने का तरीका अपनाया था, तो आपके दोस्त वगैरह उनके क्या सवाल होते थे इस चीज़ को पूछ के, वो क्या पूछते थे किसान आंदोलन के बारे में? 26 तारीख के बाद में लगातार हम इसी क्षेत्र के अंदर है। पहले दिल्ली के अंदर बैठे रहे, उसके बाद में यहाँ पे घर जाना हमारा हुआ नहीं। दूसरे सोशल मीडिया से हमारे साथी जुड़े हुए हैं या पर्सनली तौर पे हम जिससे बात करते हैं। लेकिन मोदी जी का इतिहास रहा है हमेशा अलग अलग लोगों को बांटना, हिंदू को मुस्लिम से बांटना, सिख ईसाई सारे प्रोपेगेंडे अपनाते हैं। पहली बार मोदी जी ने अध्यादेश लाकर पूरे देश की किसान बिरादरी को एक किया, और किसान बिरादरी के अंदर कोई एक समाज नहीं है, 36 कौम है। तो हमारे जितने भी गांव के अंदर साथी बैठे हैं या शहर में साथी बैठे हैं, सब लोग ये दुआ कर रहे हैं कि हम संघर्ष जीत के आएँ, हार के नहीं आए। ये हमारे साथियों की दुआएं हैं। और हम यहाँ पे बैठे हैं तो वो सारे साथी पीछे बैठ के राशन पानी की व्यवस्था हम तक यहाँ पे पहुँचाने का या पैसा पहुँचाने का वो लोग सारे साथी काम कर रहे हैं। सर आपका मैं जैसे देख पा रहा हूँ पूरा परिवार यहाँ पे आ गया, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपकी बेटी पूरे के पूरे साथ में है, तो घर पे कोई है अभी? नहीं, हम सभी आ गए। हमारी मैडम और बेटी, हम 3 मेंबर है घर में, तीनों हम यहाँ हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। सर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। कोई आप अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हम जितने भी साथियों को जो सुन रहे हैं, हमारा नौजवान विद्यार्थी किसान मजदूर कोई हो, हमारी हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन है कि आइए आप इस आंदोलन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए इस आंदोलन के अंदर और लोकतंत्र की खूबसूरती को बहाल करने में मदद कीजिए। आपके लिए अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा हुआ है, अपने परिवारों को लेकर सड़कों पर बैठा हुआ है और एक ऐतिहासिक आंदोलन की तरफ है। इस आंदोलन में अभी तक 20 लोगों ने जान गंवा दी इस भीषण सर्दी के अंदर, लेकिन कहीं भी अन्नदाता पीछे मुड़ के और देखने का काम नहीं कर रहा है। हमारी पुनः अपील है कि आइए इस आंदोलन को सफल बनाइए और तानाशाही सरकार को हटाने और झुकाने के काम में किसानों के साथ खड़े रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि बहुत दूर था तो मैं बात नहीं कर पा रहा था आप लोगों से। हाँ जी, माफ़ कीजिएगा, एक तरह से शायद आपको लगा हो कि हमसे तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि लंबा बहुत था। अपने गांव का नाम एक बार फिर से बताइए। हम नाराली के पास है छेलम गांव हमारा। आपकी उम्र कितना है? 65 साल मेरी उम्र है। 65 साल? हाँ जी। तो 65 साल की उम्र में आप यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ने आए हैं। क्या लगता है सरकार मान जाएगी? मानेगी क्यों नहीं, उसको जो डंडे से मनाएंगे, इससे मनाएंगे। सही है। मानेगा क्यों नहीं? किसान को क्यों बर्बाद कर रहा है वो? किसान को पानी नहीं मिल रहा है, किसान को लाइट नहीं मिल रही है, क्या दोष कर दिया किसान ने? किसान अन्न पैदा करता है, किसान सभी का पेट भरता है, बाद में आपका पेट भरता है। बताइए हमारा क्या दोष है? क्या हमारी दुगनी कर दी, आय दुगनी हो जाएगी? क्या कर दिया हमारा किसान? बताओ सरी। अपने यहाँ पे जैसे आपने जो गांव का नाम बताया उसके आसपास मतलब किस तरह की खेती क्या क्या होती है, उगाते क्या क्या है? वहाँ सभी खेती होती है, पानी पूरा मिल जाए तो सभी खेती होती है। जैसे पंजाब में होती है कण खेती होती है, कपास होती है, नरमा, ग्वार, मूंग, गन्ना, जो जहाँ चावल होता है पंजाब में, ऐसे खेती हो जाती है। वहाँ कोई कमी नहीं है। पानी की भी कमी है कि आ रहा है अभी पानी की कमी 17 दिन की बंदी है इस टाइम। 17 दिन बंद होके फिर 7 दिन पानी चलता है। 17 दिन बंद रहेगा, 7 दिन आएगा। 7 दिन आएगा। फिर में हो जाता है कि नहीं होता? क्या हो जाता है उसमें बर्बाद हो जाती है फसल, आधी फसल नहीं होती। अंकल जी आपका नाम बताइए। दल सिंह ना जी अपना। एक ही गांव से आप? बस पड़ोसी हैं, थोड़ी थोड़ी दूर काम आप। आपका उम्र कितना है? है? आपका उम्र 70 साल है जी। 70 साल उम्र है। तो परिवार के और लोग भी आए हैं कि आप ही आए हैं? नहीं जी, यहाँ अपने परिवार चों तो मैं कल्ला ही आया हूँ। उसी पड़ोसी होर गवांढी मान लो आए हैं नाल। दुग्गल साहब इस सारे आए, दुग्गल साहब का परिवार आया सारा। तो आपको रोका नहीं किसी ने कि 70 साल उम्र हो गई है, क्या करेंगे जाके? रोकू वो क्यों? 70 साल हो गई हजे डौले च बाल हैगा, रोकणगे क्यों? सही है। हमारे से कोई टक्कर खाए। व्यवस्था अच्छी दिख रही है यहाँ पे, खाने पीने की, मेडिकल की। ना पहले हम 1 महीने का राशन लेके आए थे, अभी तो जहाँ के किसान ही बहुत साथ दे रहे हैं। लकड़ी कमी, हाँ लोकल लोग भी आ गए। कल 2 क्विंटल दूध आया था, आज सब्जी आ गई है और प्लेट थाली आ गई है। सभी चीज़ की व्यवस्था, कोई कमी नहीं है।
मालिक की कृपा है। हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे लंबा रुके और आपसे बार बार बात करते रहे। बात करते रहे, बहुत बढ़िया जी, हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। देखो किसानों की सुनाई होएगी, फिर सरकार को तक बात पहुंचेगी भी। ठीक है, किसान कितना परेशान है, कितनी सर्दी है, कितना ऊपर से मौसम खराब है, फिर किसान डटे हुए हैं इससे। हाँ? ये बात। पिछले 4-5 दिन में मैं बता दूं ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, हमको भी 2-2 जैकेट पहनना पड़ रहा है। पहले हम लोग टी शर्ट के अंदर घूमते थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, नहीं आप कह दीजिए, मेरे सवाल तो इनसे सबसे हो ही गए हैं। आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहिए, जो लोग पीछे आपके कैमरे को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ आप उनको मैसेज देना चाहते हैं? तो मैं तो यही मैसेज देता हूँ भी हम सूरतगढ़ के डाबा जलार गांव के हैं। हम एक गांव के 4 किसान आए थे और उतने उत्साह से हमारे बुजुर्गों ने 50-60 क्विंटल आटा, 2-2.5 लाख रुपये चंदा इकट्ठा करके हमारे को सूचना दी है भी आप डटे रहना, आपका 1 साल का लंगर का प्रबंध डाबा जलार गांव ने कर दिया है। पूरे 1 साल का? और 1 साल का लंगर का इंतजाम हाँ कर दिया है। जितनी देर कोई फैसला नहीं जाएंगे नहीं यहाँ से। सही है। आपका नाम एक बार फिर से? प्रेम सिंह खालसा मेरा नाम है। और गांव का नाम? डाबा जलार, ढाबा जिला, सूरतगढ़ के पास। सूरतगढ़, श्री गंगानगर के आसपास। श्री गंगानगर के। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैं सर। प्रधानमंत्री से एक पूछना चाहता हूँ, ये रोड है, जो नीम का थाना है, ऐसी रोड होती है क्या? रोड हाँ? खराब है क्या पूरा? रोड हमें 3.5 दिन लगे, जो 2 दिन का रास्ता था। 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर ट्रैक्टर निकालता था। देख लो कितनी रोड बड़ी है। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि सड़क बना दी है पूरे देश में। उसका वो वीडियो बना के भेजो ना। नीम के थाने का वो खेतड़ी काम है, इतना गंदा रोड है ना, ट्रैक्टर 1 नंबर 2 नंबर में चलता है। वहाँ तो 2 घंटे हाँ, 2 घंटे लगे वो 35 किलोमीटर में, इतना गंदा रोड है। बोलते हैं हमने सड़कें बना दी है। हाँ, खुद सरकार रोड खुद आपके लिए खोद दिए थे। क्या खोदे? अच्छा काम थोड़ी है ये। हाँ? नहीं, शायद रोड तो बढ़िया होनी चाहिए। शायद आंदोलन के बाद बना दें, इसीलिए रोका होगा भी किसान आसानी से ना आ जाएं। इतना गंदा रोड हम तो कहीं देखा नहीं है, बहुत गंदा रोड है। अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके, आप लोगों का जज्बा देख के स्पेशली। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।